साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ। और यदि हम बात करें तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9, जिस चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। यानी यदि मैं चैप्टर 9 की बात करूं तो पूरे चैप्टर 9 में हम समांतर चतुर्भुज जो है उसका क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ जो त्रिभुज है उसको पढ़ने वाले हैं। यदि चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, लेकिन त्रिभुज की सर्वांग समता वगैरह के बारे में पढ़ा। चैप्टर 8 की बात करें तो हमने वहाँ चतुर्भुज जितने भी प्रकार के होते हैं सारे चतुर्भुज पढ़े, उसी में समांतर चतुर्भुज भी पढ़ा हमने। वहाँ पर हमने पढ़ा और वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, सारी चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया। लेकिन चैप्टर 9 में जो है हम एरिया के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। यानी अभी तक जिन आकृतियों के बारे में हमने पढ़ा है उन आकृतियों का अब हम यहाँ पर एरिया निकालना सीखेंगे। कि अगर मान लेते हैं एक ही आकृति में दो आकृति है, उसका एरिया कैसे मेजर करेंगे, या एक ही मान लेते हैं कि एक ही आकृति के अंतर्गत त्रिभुज और चतुर्भुज दोनों है, उसका एरिया कैसे मेजर करेंगे। एक ही समांतर रेखा के अंदर जो है दो त्रिभुज हैं, उसका कैसा एरिया मेजर करेंगे। इन सभी बातों का अध्ययन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 के बारे में। तो चैप्टर 9 में ढेर सारी बातें हैं जो कई एक्सरसाइजों में डिवाइड करके दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे पहले हम 9.1 में देखते हैं कि किन किन बातों का अध्ययन किया गया है, क्योंकि बेसिक जो है वो यहीं से शुरुआत होती है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। समांतर रेखा के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। यदि हम बात करें तो हमने चैप्टर 4 में भी बताया था, 5 में बताया था, 6 में, 7 में, 8 में, अभी तक जितना पढ़ते चले आ रहे हैं चैप्टर 4 के बाद सब में लगभग जो है वो हमने समांतर रेखा का जिक्र कहीं न कहीं हुआ ही है। समांतर रेखा वो होती है यानी कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर अगर ये रेखाएं कहीं मैच नहीं करेंगी, ये रेखाएं जो होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। तो ये समांतर रेखा कहलाती है। तो समांतर रेखा के बारे में तो हम जानते हैं, यानी कि ऐसी दो शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, या हम कह सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर बिंदु पर जो है वो बराबर हो, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं। यहाँ पर हम एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम ये समझेंगे, निगाह व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि हमको 2 फिगर कभी देगा, कभी 3 फिगर देगा, कभी 4 देगा। हालांकि यहाँ 2 की बात किया है, किसी किसी क्रिटिकल कंडीशन में 3 वगैरह दे सकता है, नहीं तो 2 ही की बात करेगा। तो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, हम ये देखेंगे कि वो दोनों आकृतियाँ जो हैं वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य हैं कि नहीं। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। यानी इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बीच की आकृतियां, बीच की या मध्य की आकृतियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। यानी यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के मध्य जो आकृतियां स्थित हैं उन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। यानी यहाँ पर हम 2 बातों का अध्ययन करेंगे, एक आधार और एक ही पैरेलल लाइंस। इन्हीं दोनों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पहचानना सीखेंगे
कि ऐसी कौन कौन सी आकृतियां हैं। एक हमको एक फिगर दे दिया गया और कहेगा कि बताइए कि उन दोनों आकृतियों के नाम बताइए, उन आकृतियों के नाम बताइए जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो पहले हम पहचानना सीखें कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य कैसे आकृतियां स्थित होती हैं, कैसे नहीं। तो इसी बहाने हम आपको पहचानना भी सिखा दे रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 में कुल मिलाकर के 6 आकृतियां दी थी, उन सभी को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है। हमने कहा इसी बहाने समझा भी देंगे और इसी बहाने एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी, इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज भी। तो ये बच्चे यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें एक्सरसाइज 9.1 की, तो 9.1 में हमसे ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से, ढेर सारी आकृतियां दिया हमको, छठ निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। पहले तो आपको पहचानना है कि कौन कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाओं को क्या करना है, लिखना है। जो पैरेलल लाइंस हैं उनको भी लिखना है और जो आधार है उनको भी लिखना है। तो याद समझिएगा बच्चे ध्यान से, यानी अगर हम बात करें तो हमें बताना है कि जो कॉमन बेस है, ठीक, ये जो कॉमन बेस है और साथ ही साथ किन दोनों पैरेलल लाइन के बीच ये आकृतियां लाइज कर रहे हैं उनको हमको नाम बताना है। तो मैं कहा गया था साफ शब्दों में यदि बात करें तो मेरा निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं, कॉमन हमको बेस बताना है और दोनों पैरेलल लाइंस बताना है। पहले तो पहचानना है, फिर कॉमन बेस एंड दोनों पैरेलल लाइंस हमको क्या करना है, बताना है। तो चलिए हम पहले आकृति की यदि बच्चे बात करें तो ये देखो, अगर हम इस त्रिभुजवा को बनाना चाहें, देखो ध्यान से, अगर हम इस त्रिभुजवा को बनाना चाहें तो ध्यान से समझो, इस डीसी लाइन से होकर हम क्रॉस कर रहे हैं और अगर ये चतुर्भुज को बनाना चाहें तब पर भी डीसी लाइन से क्रॉस होंगे कि नहीं क्रॉस होंगे। तो हमने देखा ये जो डीसी लाइन है यानी ये जो डीसी लाइन है, ये जो सीडी लाइन है, ये दो जो है ये दोनों में आ रही है। अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो ना तो ये त्रिभुज बन पा रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का आधार जो है वो क्या है, कॉमन। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें तो देखो ये बताओ क्या ये दोनों आकृति, देखो ये इसके पैरेलल हमको दिख रहा है, साफ शब्दों में आकृति पैरेलल देखकर हम पहचाना तो जान गए हैं ना, ये इसके पैरेलल हमको दिख रहा है। तो बताओ क्या ये दोनों आकृतियां इसके बाहर हैं, इसी के मध्य स्थित है ना, है कि नहीं है। तो यहाँ समझिए, पहला जो हमारा है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है ना। किस दशा में करा था, पहले तो आप क्या काम करिए, समझिएगा ध्यान से। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखा लिखिए। तो पहले तो पहचानना था, पहचानने के बाद फिर क्या करना था, उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखा लिखना था, ठीक। तो पहला हमारा हो जाएगा। अब यहाँ समझ, उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार बताओ क्या है, और लोग खाना नहीं खाए का। उभयनिष्ठ आधार क्या है, डीसी है। उभयनिष्ठ आधार बराबर डीसी, या उभयनिष्ठ आधार लिख देंगे, उभयनिष्ठ आधार डीसी है। अब समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन कौन है, समांतर रेखाएं ए बी और डीसी है। समझ बात सबको। चलिए, अगर मैं दूसरे आकृति की बात करूं तो चाहे ये बड़ा वाला चतुर्भुज बनाना चाहूं तब पर भी इस लाइन से होकर क्रॉस हो रहा हूं, और चाहे ये छोटा वाला बनाऊं तब पर भी इस लाइन से। आधार तो समान है, आधार में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो है चतुर्भुज इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, और ये भी हमको दिख रहा है कि ये क्या है, पैरेलल है ना।
ये जो है इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है, और ये बड़ा वाला चतुर्भुज इन दोनों के बीच में लाइज कर रहा है। इनकी समांतर रेखाएं जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, सेम है। अगर इसकी बात करें तो एसआर समांतर एमएन हो जाएगा, और इसकी बात करें तो एसआर समांतर क्या हो जाएगा। और हमें कह रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, उनका बेस भी सेम होना चाहिए, और पैरेलल लाइंस भी सेम होनी चाहिए, उसी पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज करने चाहिए। ये देखो इसका बेस तो सेम है, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस की बात करें तो एक ही पैरेलल लाइंस के बीच ये लाइज कर रही हैं, स्थित है। ये दूसरा तो गड़बड़ हो गई, हमें जो है वही बताना है, तुम जान गए नहीं है। चलिए तीसरे की बात करते हैं। तीसरा देख के बताओ है कि नहीं है। उभयनिष्ठ आधार बताओ, समांतर रेखा बताओ, याद समझेगा। अगर मैं बात करूं, चाहे इस त्रिभुज को बनाना चाहूं, या समझिए, चाहे मैं इस त्रिभुज को बनाना चाहूं तब पर भी इस क्यूआर लाइन से होकर गुजरना ही पड़ेगा, और चाहे इस चतुर्भुज को बनाना चाहूं तब पर भी क्यूआर लाइन से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर मैं इस क्यूआर लाइन को इरेज कर देता हूं तो ना तो हमारा ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये बन पाएगा, और न ये हमारा जो ट्रायंगल है QTR ये बन पाएगा, यानी ना तो चतुर्भुज बन पाएगा ना ही। यानी ये जो बेसिस है, ये जो आधार है, ये तो दोनों में काम कर रहा है। अब अगर देखो हम पैरेलल लाइंस की बात करें, ये दोनों एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में स्थित है ना, ये देखो इसी बीच स्थित है, यहाँ समझिएगा। यानी तीसरा भी हमारा है, लिख देंगे उभयनिष्ठ आधार क्या है। उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार क्या है, QR है, और समांतर रेखाएं क्या है, समांतर, यहाँ लिखिए था, यहाँ भी लिख दीजिएगा समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं SP और QR है, कुछ भी या PS और QR है, PS और QR। चलिए अब हम बात करते हैं चौथी आकृति की। तो बताओ चौथी क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है, नहीं स्थित है, पक्का सही कह रहे हो। एक बार ध्यान से देख लो, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के मध्य नहीं स्थित है, नहीं है, हाँ नहीं है, तो हम आपको कंफ्यूज कर रहे थे। यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाना चाहूं तो हमें केवल इतने की ही आवश्यकता पड़ रही है, ये देखो है ना। लेकिन अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को बनाना चाहूं तो इतने की आवश्यकता पड़ रही है। क्या दोनों का बेसिस सेम है, आधार सेम है दोनों का। ये देखो हम त्रिभुज बनाना चाह रहे हैं, इतने की आवश्यकता है, चतुर्भुज बनाना चाह रहे हैं, इतने की आवश्यकता है। इन दोनों का आधार तो समान है, एक ही पैरेलल लाइंस के बीच में लाइज तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों का बेसिस सेम है का, आधार तो इसको अभी यहाँ समझिए, पहले आके तुम समझिए, त्रिभुज में ये पूरा यूज हुआ कि नहीं, चतुर्भुज में पूरा यूज हुआ कि नहीं, इसमें पैरेलल लाइन सही था, इसे देखो युवा, इसमें त्रिभुज में ये पूरा यूज हुआ कि नहीं, चतुर्भुज पूरा यूज हुआ कि नहीं। तो ये जो आधार है ये दोनों, देखो अगर मैं बात करता हूं इसको, देखो ये जो इतना है ये केवल त्रिभुजों भर में आ रहा है, चतुर्भुजों में आ रहा है, दोनों का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब होता है कि दोनों में आओ, कुछ चीज उभयनिष्ठ मतलब हो सका कॉमन, कॉमन उभयनिष्ठ। अब यहाँ जो त्रिभुजों बनावत रहे, जिन लोग इतना सर्वांग सब कॉमन वगैरह पढ़ा है, तो मान ला अगर ऐसे कौन त्रिभुज बा, तो कॉमन हम है, मान ला अगर यहाँ डी रहा है, इतना तो कॉमन कहा नहीं है, पूरा कॉमन बा नहीं, जो दुनिया में वही कॉमन होता है। अब अगर हम ऐसे एक बात करी कि केवल इतने भरी में होता, चतुर्भुज में होता का, ये कॉमन है नहीं, ठीक। हमें उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखा चाहिए, उभयनिष्ठ आधार जो है कि दोनों में कॉमन, ठीक। चलिए, यानी चौथा भी नहीं है। पांचवें की बात करते हैं, पांचवा देख के बताओ,
कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है कि नहीं स्थित है? हाँ, है कि नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं कितने लोग कह रहे नहीं है? बोले अच्छा है, जो कह रहा है वो हाथ उठाए, जो कह रहा है चले ठीक है, जो कह रहा नहीं है वो हाथ उठाए। चले ठीक है, देखते हैं किसका जवाब सही होता है। करा उभयनिष्ठ आधार, अगर आधार हम इसको ले लें, ये देखो ये चतुर्भुज के लिए भी काम आ रहा है, इस चतुर्भुज के लिए भी काम हो रहा है, ये दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? साथ ही ये दोनों आकृतियां इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर स्थित है, यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। ये देखो हमने अगर इसको बनाना चाहे, देखो अगर मैं बड़े बड़े वाले चतुर्भुज को बनाना चाह रहा हूं तो देखो यहां से चलूंगा ऐसे, ये देखो एडी पे गए कि नहीं गए एडी पे। अब इसको हम छोटे वाले को बना रहे हैं, एडी पे गए कि नहीं गए? यानी ये जो एडी है ये दोनों में काम कर रहा है। अगर मैं इस एडी को इरेज कर दे रहा हूं तो दोनों के दोनों नहीं बन पा रहे हैं, बन पा रहे हैं। उसके बाद समझिएगा ये दोनों इसके बाहर नहीं स्थित, एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है, यानी ये भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो पांचवा भी हमारा है उभयनिष्ठ आधार क्या है? उभयनिष्ठ आधार क्या है? एडी है। और समांतर रेखाएं क्या है? समांतर रेखाएं क्या क्या है? एडी और बीक्यू, एडी और बीक्यू। चलो छठवें की बात कर लेते हैं। क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है? इसमें कोई भी आकृतियां नहीं है। मान लेते हैं ये सारी की सारी आकृतियां एक ही पैरेलल लाइन के बीच में लाइज तो कर रही हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसी आकृति नहीं है जिनका बेसिस जो हो वो कॉमन हो। अगर इसके आधार की बात करें इतने काम कर रहा है, इसके आधार की बात करें इतने काम कर रहा है, इसके आधार की बात करें इतने काम कर रहा है, बड़े वाले की बात करें तो इतना काम, यानी कोई ऐसा आधार नहीं है जो दो आकृतियों में उभयनिष्ठ हो, है क्या? ये भी जो है कि उभयनिष्ठ एक ही समांतर रेखा के मध्य तो स्थित है, लेकिन इनका उभयनिष्ठ आधार नहीं। तो आज हमने पहचानना सीखा उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखा, ठीक। और समझिएगा इसका यूज जो है वो अब आगे आने वाले एक्सरसाइजों में होगा, यानी आपको पहचानना होगा कि उभयनिष्ठ आधार क्या है और समांतर रेखाएं क्या क्या है। इसलिए आपको पहले यहाँ पर वो सिखाया, थोड़ा सा आकृति दिखा, आप पहचानना सीखिए। और सुनाई तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.1 को समाप्त कर लिया है। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।